राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मल मास का महीना ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस बार का जो मल मास है 18 सितंबर से शुरू हो चुका था, जो कि 16 अक्टूबर आज के दिन शुक्रवार के दिन ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, अधिक मास का जो महीना है, मल मास को अधिक मास भी कहा जाता है। ये मल मास को जो महीना है दोस्तों, ये 3 साल में एक बार लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ये जो धर्म कर्म, उपाय, साधना और यातना और भगवान के प्रति भक्ति भाव के लिए ये जो महीना है, ये सबसे शुभ और अति उत्तम वाला समय बताया गया है। मल मास के महीने में किसी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों ये भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान के प्रति भक्ति भाव के लिए और उपाय, यातना और साधना के लिए ये जो समय है, सबसे अच्छा समय माना गया है। इस महीने में हम जो भी भगवान का नाम लेते हैं या उनके प्रति जो भी काम करते हैं, उनका जो हमें फल होता है वो परिणाम होता है दोस्तों, बाकी महीनों से बहुत ही जल्द और बहुत अधिक परिणाम प्राप्त होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, ये जो महीना है, इस महीने के जो अधिपति देव थे वो भगवान श्री विष्णु जी थे। इस महीने में भगवान श्री विष्णु जी की हमें विशेष पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, जो आज के दिन जो है 16 अक्टूबर शुक्रवार के दिन अमावस्या का दिन भी है, और अमावस्या का जो दिन है वह मल मास का अंतिम तिथि मानी जा रही है। इस दिन से दोस्तों, आज की अमावस्या जो है, आज के बाद जो है मल मास का महीना ख़त्म होने वाला है, और कल 17 अक्टूबर शनिवार के दिन जो है शारदीय नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, शुक्रवार 16 अक्टूबर को अधिक मास की अंतिम तिथि अमावस्या है। इस साल अधिक मास की वजह से, मल मास की वजह से जो नवरात्रि है वो पूरे 1 महीने से देरी में शुरू हो रही है। शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से शुरू हो रही है, और दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अमावस्या जो है वह अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए विशेष उपचार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अमावस्या का दिन अच्छा माना जाता है। इस दिन तो क्या होता है कि जो भी हमारे पितर हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो गुजर चुके हैं, उनको तर्पण के लिए, उनकी आत्मा को शांति के लिए, उनके तर्पण के प्रति उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए दोस्तों, जो अमावस्या का दिन जो है वह पितरों के निमित्त दिन होता है। अमावस्या का दिन पितरों को ही समर्पित किया गया दिन है। इस दिन दोस्तों हमें पितरों के तर्पण जो है, पितरों के तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, शुक्रवार और अमावस्या का योग भी है। आज का दिन शुक्रवार है और अधिक मास का अंतिम दिन है। तो ऐसे शुभ संयोग में दोस्तों हमें माता लक्ष्मी जी की जो है वह पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन शुक्रवार का दिन भी है, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से भी भगवान विष्णु जो है इस महीने में जाते जाते हमारे सारी जीवन की परेशानियां जो है वह साथ में लेकर चले जाएंगे। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने को जो है भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया था। इसी वजह से दोस्तों, आज को जो मल मास की जो अंतिम तिथि है अमावस्या, इस दिन आपको भगवान श्री विष्णु जी का केसर मिले दूध से अभिषेक जो है अवश्य ही करना चाहिए। इससे भी भगवान विष्णु जी जो है दोस्तों, अगर आप पूरे महीने में भगवान विष्णु जी का नाम नहीं ले पाए हैं, तो इस जो अंतिम दिन है आज का, इस अंतिम दिन जो है भगवान विष्णु जी का आपको नाम जो है अवश्य ही लेना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। और हो सके तो दोस्तों, आप एकांत में बैठकर भगवान विष्णु जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी के नाम लीजिएगा और याद कीजिएगा। और दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी अगर आप एक माला की जाप करते हैं तो भी दोस्तों भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों, इस दिन, आज के दिन अमावस्या पर आप शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं, और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करने से भगवान शिव शंकर का भी कृपा हम पर बनी रहती है। तो दोस्तों, जाता हुआ महीना है, अगर इस महीने में अगर आप जो है भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो जुड़ी सारी परेशानियां वो खत्म होने लग जाती है। दोस्तों, अधिक मास की अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। इस अमावस्या को कई परेशानियों और दुखों के निवारण के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अधिक मास की आखिरी अमावस्या को दान करने से भी जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है।
दोस्तों मलमास का महीना धर्म जो दान के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस महीने में किसी भी दिन दान नहीं कर पाए हैं तो मात्र आपको आज अमावस्या के दिन भी अगर आप एक छोटा सा भी दान करते हैं, खाना भोजन या चलो 1 रुपये का भी दान करते हैं, तो भी आपको उसको 100 गुना फल प्राप्त होता है। और अमावस्या पर भूखे को भोजन कराने से हमारे जीवन में कभी भी शारीरिक परेशानियां जो हमें नहीं आती हैं। और दोस्तों इस दिन भगवान शिव और पार्वती की भी पूजन का महत्व बताया गया है। तो ऐसे में अगर आप भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की भी पूजन करते हैं तो भी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अमावस्या पर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। और इस दिन पितरों का स्मरण करके गाय को हरा चारा आपको अवश्य ही खिलाना चाहिए। इससे जो है वो पितर हम पर प्रसन्न होने लगते हैं। दोस्तों सुबह इस दिन जल्दी उठें और स्नान करके पूजा घर में जो आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक बात का ध्यान रख लें कि इस दिन अमावस्या के दिन घर में कलह न हो, शांति का वातावरण जो आपको बनाए रखना है। तो ऐसे ही दोस्तों अमावस्या का दिन है। अगर आप अमावस्या का दिन जो है वह दिन दोस्तों भगवान जो है शनिदेव का भी दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शनिदेव से जुड़ा एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लग जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए। दोस्तों काफ़ी लोग जो हमेशा ही अपनी किस्मत को दोष दिया करते हैं, वह इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में खुद से हार मान लेते हैं और अपनी नाकामयाबों के लिए केवल अपनी किस्मत को ही दोष देते हैं। चाहे जीवन में कोई भी घटना घट जाए, लेकिन मनुष्य केवल उस वक्त किस्मत को ही दोष देता है। दोस्तों रोटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान अपना पूरा समय मेहनत मजदूरी में निकालता है ताकि वह अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। हर इंसान चाहता है कि वो अपने साथ साथ अपने घर पर कोई भी मेहमान या भूखा आए तो उससे भी खिला सके, जिससे पुराने समय में किए गए पाप जो है वह खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों लोग समय समय पर दान में भी विश्वास करते हैं। ये रोटी जितनी चमत्कारी है उससे कहीं ज़्यादा ये करामातें भी बताई गई है। रोटी खाने के साथ साथ कई ज्योतिषी भी उपाय भी बताए गए हैं जिनसे घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ बनी रहती है। यदि आप यही समझते हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो दोस्तों हम आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं। रोटी का एक छोटा सा लाभकारी उपाय है जिससे अगर आपने अमावस्या के दिन कर लिया, शाम के समय जब भी आपको समय मिले, तो सिर्फ आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी बल्कि ज़िंदगी में आने वाले सभी संकट जो है वह दूर होने लग जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अमावस्या के दिन भी यदि कुंडली में आपके शनि या राहु केतु का कोई दोष हो तो आपको अमावस्या की रोज़ रात को जो रोटी बनती है उसकी जो दोस्तों सबसे लास्ट रोटी बनती है, आपके घर की अंतिम रोटी जो बनती है, उस रोटी पर थोड़ा सा आपको तेल लगाना है। इस पर आप सरसों का भी तेल लगा सकते हैं और कोई भी तेल आप में लगा सकते हैं। सरसों का तेल लगाएं या फिर आप इस रोटी को ले जाकर किसी काले कुत्ते को लिए खाने के लिए दे दें। दोस्तों काला कुत्ता हो तो ये सबसे बेस्ट रहता है। अगर काला कुत्ता न हो तो आप इस रोटी को किसी भी अन्य कुत्ते को रोटी खिला देते हैं। इससे भी आपके जो है राहु केतु शनि की जो बुरी दशा होती है वो ख़त्म होने लगती है। ऐसे दोस्तों अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है वह ठीक से खाना नहीं खा रहा है तो एक रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखें और उस रोटी को बच्चे के ऊपर से 11 या 21 बार वार लें। इसके बाद ये रोटी किसी कुत्ते को खाने के लिए दे दें। इस उपाय से बच्चे के ऊपर से जो ऊपरी नज़र का असर होता है वह ख़त्म हो जाता है और फिर से ठीक होकर खाना खाने लग जाता है। और दोस्तों हर अमावस्या पर चावल की खीर बनाइएगा और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उस खीर पर डाल दीजिएगा। इसके बाद रोटी और खीर को कुएं के लिए घर की छत पर रख दें। इस उपाय से घर पर पितृ देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है और पितृ देवता की कृपा से ही सुख समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों ऐसे ही हर सुबह सुबह जब रोटियां बनाई जाती हैं तो उस समय पहली रोटी अलग निकाल लें, उस रोटी के 4 बराबर टुकड़े कर लें। इनमें से एक टुकड़ा गाय को खिला दीजिए, दूसरा टुकड़ा काले कुत्ते को दे देना है और तीसरा कौवे के लिए छत पर डाल देना है और अंतिम जो टुकड़ा होता है आपके घर के पास किसी चौराहे पर रखकर आ जाना है। तो अगर दोस्तों ऐसा आप हर रोज़ करते हैं तो आपके घर की जो गरीबी दरिद्रता होती है वह ख़त्म होने लग जाती है। तो दोस्तों अगर आप ये काम जो है आप अमावस्या के दिन कर लेते हैं
तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियाँ ख़त्म होने लग जाती हैं।